हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको कैसे सोना चाहिए और साथ ही आपको किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्थी प्रेगनेंसी हो सके। आपको पहले सोना कैसे चाहिए, देखिए वैसे हमारी इस टॉपिक पर वीडियो बनी है कि कौन से ट्राइमेस्टर में किस किस पोजीशन में सोया जा सकता है, और इसमें कुछ हम अलग पॉइंट पर बात करेंगे और कुछ मैं जो थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के समय आपको जिधर भी आपके पेट को सपोर्ट मिलता है, आपको लगता है दाईं या बाईं, उधर आपको सोना चाहिए। तो ट्राइमेस्टर के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। प्रेगनेंसी वाला जो जर्नी वाला टाइम रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और एक महिला के लिए जैसे उसको पता चलता है कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो वो सभी चीज़ों को धीरे धीरे से ध्यान रखना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं जो पहली बार माँ बनती हैं उनको एकदम इतना मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो हर किसी से बोलने में और कहने में संकोच करने लगती हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप बाईं करवट सोते हैं या दाईं करवट सोते हैं तो आपको धीरे धीरे करवट बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम आप बिल्कुल झटके से ना उठें। कभी हो जाता है कि कुछ महिलाओं को ध्यान नहीं रहता है और एकदम झटके से उठती है और उनके पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी पेन होने लगता है, चुभन होने लगती है, दर्द होना लगता है। तो आपको करना क्या है कि आपको कभी ऐसा लगता है आप झटके से उठ गए हो और दर्द स्टार्ट हो गया है तो धीरे से आप वहीं पर बैठ जाइए और जो बाईं करवट लेती है लेफ़्ट साइड उधर की हाथ करके लेटिए, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, रिलैक्स होगा। फिर आप वापस से करवट लेकर उठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये वाली चीज़ें बार बार नहीं होनी चाहिए, कभी कभार हो जाता है तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिए। गर्भावस्था के दौरान पेट या पेट के बल आपको नहीं लेटना है, यानी कि आपको बिल्कुल सीधे नहीं लेटना है। आप फर्स्ट से थर्ड ट्राइमेस्टर तो जो रहता है फर्स्ट से थर्ड मंथ, उसमें तो आपने सोचा कि सीधे लेट गए, क्योंकि बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है और आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही आपका पेट दुखता है ना ही आपकी पीठ दुखती है। तो आप जब सो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर 4, 5, 6 मंथ लगते हैं तो उसमें बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप पीठ या पेट के बल बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि गर्भाशय का दबाव कमर, रीढ़ की हड्डी और हाथों पर पड़ता है, जिस कारण ठीक से आपको ब्लड सर्कुलेशन संचार नहीं हो पाता है और मांसपेशियां जो रहती है उनमें दर्द होना, क्रैम्प की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों बातों का ध्यान जरूर रखिए। प्रेगनेंसी में सोते समय बाईं तरफ अगर आप सोते हैं तो घुटनों के बीच 2 तकिए या 1 तकिया लगाकर सोइए। इससे आपके पेल्विक एरिया जिसमें ब्लैडर, यूट्रस, वजाइना और रेक्टम होते हैं, मांसपेशियों पर दबाव कम पड़ता है। तकिया लगाने से आपको पीठ में दर्द होने से भी जो प्रॉब्लम होती है वो हट जाएगी। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोने से पहले रात के समय बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपको सीने में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। तो रात में स्पेशली आपको हल्का खाना खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद आपको 10 से 20 मिनट के लिए टहलना ज़रूर चाहिए। इससे आपकी जो बॉडी रिलैक्स होती है और साथ ही आपको अच्छी नींद आती है, क्योंकि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। वो बोलते हैं रात भर हो गई करवट निकालते निकालते, पीठ दुखती थी, पैरों में सूजन थी, ये होता था। तो आप थोड़ा टहलेंगे, उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद नहीं आती है तो आप जो गुनगुना मिल्क रहता है वो ज़रूर पीकर सोइए। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और आपके बच्चे को भी पोषण तत्व मिलेंगे, साथ ही आपको भी एक हाइड्रेट रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बच्चा रहता है वो पानी की थैली के अंदर ही रहता है। तो आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। सोने से पहले रात के समय अक्सर कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा ठंडा जूस या ठंडा पानी पीने की आदत होती है। इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो आपको उतना ही ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। और प्रेगनेंसी में अगर आप बार बार वॉशरूम जाते हैं तो आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम पानी पीजिए। दिन में आप चाहे कितना भी पानी पी सकते हैं, जो ठंडा जूस रहता है उसको भी अवॉइड करिए। इसके साथ ही आपको लगता है कि हमारे कंधों में दर्द है, किसी महिलाओं को हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी तकिया ना लगाएं। अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है तो आप पैरों के नीचे तकिया लगा सकते हैं, और आपके पेट के नीचे एक सपोर्ट पिलो जो सॉफ्ट वाले आते हैं वो ज़रूर लगाइए। वैसे बाज़ार में आजकल प्रेगनेंसी वाले पिलो अवेलेबल हैं, अगर आपको लगता है तो आप आपके डॉक्टर से पूछ के अच्छे वाली बेस्ट क्वालिटी का पिलो लगा सकते हैं। अगर आप चाहते
चाहते हैं कि हमको बाज़ार से नहीं ख़रीदनी है, मार्केट से नहीं ख़रीदना है, तो आप जो आपके घर पर पिलो रहता है वो भी लगा सकते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सोने के थ्रू ही बच्चे का विकास ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। कुछ बच्चे जो हैं मम्मी के, उनकी माता के लेटने पर ही वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, फील होते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी अपने बच्चे से लाड़ प्यार से बात कर सकते हैं, अपने टमी के ऊपर हाथ फेर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। वैसे इस टॉपिक पर वीडियो बनी है कि आपको फर्स्ट महीने से 9th मंथ तक किस किस पोजीशनों में सोना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में